नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। ये वीडियो एक प्रश्न का जवाब है जिसमें पुरुषोत्तम सोलंकी जी ने पूछा था कि प्राचीन और आधुनिक समय में कोमल रे का स्थान कौन सी श्रुति पर है। तो इस सवाल का जवाब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भरत काल से लेके भातखंडे जी तक बहुत से संगीत विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की है। शुद्ध स्वरों के स्थान को लेकर प्राचीन काल और मध्यकाल तक सभी लोग एकमत थे, लेकिन भातखंडे जी ने इसे आधुनिक समय में बदल दिया। लेकिन विकृत स्वरों को लेकर के प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक अनेक विद्वानों ने अलग अलग स्वरों की संख्या बताई, विकृत स्वरों की संख्या बताई, जिसमें से किसी ने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर माने, किसी ने 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर माने। भरत ने 2 विकृत स्वर बताए, अहोबल ने 22 विकृत स्वर बताए हैं, पुंडरीक विट्ठल जी ने 14 विकृत स्वर बताए हैं, रमामात्य ने 7 विकृत स्वर बताए हैं, शारंग देव जी ने 12 विकृत स्वर बताए हैं और लोचन जी ने 11 विकृत स्वर बताए हैं। पंडित सोमनाथ ने भी 11 विकृत स्वर बताए हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 12 विकृत स्वर बताए हैं। इसके साथ साथ पंडित श्रीनिवास और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 5 विकृत स्वर माने हैं। इन सभी लोगों को ध्यान से देखा जाए तो कुछ लोगों ने रे को विकृत माना ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रे के लिए या फिर किसी और स्वर के लिए एक से अधिक कोमल या तीव्र माना है। जैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने रे के लिए 3 विकृत स्वर माने हैं, जिसमें है कोमल रे, अति कोमल रे, अति अति कोमल रे, जिनका श्रुति पर स्थान है क्रमशः 4, 3 और 2 पर। यदि हम भरत जी की बात करें तो इन्होंने 2 ही विकृत स्वर माने हैं, जिनमें है काकली निषाद और अंतर्गंधार। तो इन्होंने रे के लिए कोई भी विकृत स्थान यानी कि कोमल या फिर तीव्र नहीं माना है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की खास बात यह रही कि इन दोनों संगीत विद्वानों ने प्राचीन और मध्यकालीन श्रुति स्वर व्यवस्था को नहीं माना। प्राचीन और मध्यकालीन संगीत विद्वान मानते थे कि एक स्वर के लिए जितनी श्रुतियां निर्धारित की गई हैं उसकी आखिरी श्रुति पर स्वर को स्थापित किया जाता था, जबकि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने स्वर के लिए निर्धारित की गई श्रुतियों में स्वर को पहली श्रुति पर स्थापित किया। जैसे सा के लिए 4 श्रुतियां निर्धारित की गई हैं, तो प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों ने सा को चौथी श्रुति पर स्थापित किया, जबकि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने सा को पहली श्रुति पर स्थापित किया है। तो हम देखते हैं कि भातखंडे जी ने पहली श्रुति पर सा को माना है, तीसरी श्रुति पर कोमल रे, 5वीं श्रुति पर शुद्ध रे, 7वीं श्रुति पर कोमल ग, 8वीं श्रुति पर शुद्ध ग, 10वीं श्रुति पर शुद्ध म और 11वीं श्रुति पर तीव्र म को माना है। 14वीं श्रुति पर प को और 15वीं श्रुति पर कोमल ध को स्थान दिया है। 18वीं श्रुति पर शुद्ध ध को, 20वीं श्रुति पर कोमल नी को और 21वीं श्रुति पर शुद्ध नी को स्थान दिया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम कंक्लूजन पर आए तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आधुनिक समय में कोमल रे का स्थान तीसरी श्रुति पर है और भरत जी ने कोई भी कोमल स्वर नहीं बताया है। उन्होंने 2 विकृत स्वर बताए हैं, काकली निषाद और अंतर्गंधार, जो कि शुद्ध स्वरों से चढ़ी हुई अवस्था में है, यानी कि तीव्र अवस्था में है। मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुरुषोत्तम सोलंकी जी को, जिन्होंने इस तरह के प्रश्न रखे और हमें विचार करने का मौका दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।